हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरीज का नया टॉपिक वर्किंग विद डिक्शनरीज। आप डिक्शनरीज कई तरीके से क्रिएट कर सकते हो। पहला ऑप्शन आपका क्या है कि आप एक डिक्शनरी का नाम दो इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस दे दो, तो क्या करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी, उसमें क्या होता है कि आप एक डिक्शनरी का नाम दो। सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय दे रहेगा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एक नेम कोलन जॉन। नेम आपका क्या हो गया, की हो गई, और जॉन आपकी वैल्यू हो गई, कॉमा देन सैलरी आपकी की हो गई, उसको आपने इनिशलाइज करा। दूसरी वैल्यू दैट इज 10,000, वो आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई सैलरी की। देन अगेन कॉमा एज कोलन 24, एज आपकी की हो गई एंड 24 आपकी क्या हो गई, एज की वैल्यू हो गई। देन ये तो हमारे एक ये एक तरीका हो गया। देन आप कैसे कीज और एम्प्टी डायरेक्टरीज में कैसे ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स अभी जो मैंने आपको बताया एम्प्टी डायरेक्टरीज क्रिएट करने का भी दो तरीके हैं। एम्प्लॉय आपने एक डायरेक्टरी का नाम लिया और इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आप डिक्शनरी का नाम दिए इक्वल्स टू DICT फंक्शन यूज़ कर लिए, डिक्शनरी फंक्शन दैट इज डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर है, उसको आप यूज़ कर लिए। उस कंडीशन में क्या होगा, एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं ले लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस, अगर हम ले लेते हैं नेम आपकी क्या हो गई, की हो गई, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं दैट इज इन्वर्टेड में दैट इज इक्वल फॉर कॉमा सैलरी आपकी की हो गई और वैल्यू इसकी सपोज मैं 20,000 दे दे रहा हूँ और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दे रहा हूँ। दैट मीन्स एक डायरेक्टरी बन गई दैट इज एक्स। चेक कर लेते हैं इसको, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। नेम आपकी की है, फुल फॉर्म उसकी वैल्यू है, सैलरी उसकी की है, 20,000 उसकी वैल्यू है। अब हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या था, सपोज मैं x1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस कर लेता हूँ ओपन एंड क्लोज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अगर x1 को प्रिंट करते हैं, ये एम्प्टी डायरेक्शन नहीं है, डिक्शनरी है। अब हम एक और तरीका है हमारे पास, अब सपोज मैं ले लेता हूँ x2 इक्वल्स टू DICT फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और एंटर करते हैं, तो x2 एक डिक्शनरी बन गई होगी, लेकिन वो भी एम्प्टी होगी। तो हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कितने तरीके होते हैं, दो होते हैं। आप डिक्शनरी का नाम दिए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए और बंद करिए, जब भी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। और अदरवाइज आप एक डिक्शनरी का नाम दिए इक्वल्स टू डिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए और ओपन एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स दे दिए, दैट इज फंक्शन ब्रैकेट्स दे दिए, तो क्या होगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका तरीका क्या है, आप कीज और वैल्यूज़ को एज ए आर्ग्यूमेंट डिक्शनरी फंक्शन में पास करा सकते हो। उस कंडीशन में भी आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। हम एक डिक्शनरी और क्रिएट करते हैं किसके थ्रू, दैट इज आपके डिक्शनरी फंक्शन के थ्रू। उस कंडीशन में क्या होगा, हम उसके अंदर एक कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे जो कीज और वैल्यूज़ के फॉर्म में जाएगी। सपोज मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू, देन मैं आप फंक्शन यूज़ करता हूँ दैट इज DICT। अब यहाँ जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ दैट इज नेम, ये क्या होगी, की होगी, और ये जो इन्वर्टेड्स में दे रहा हूँ ये क्या होगी, नेम की वैल्यू होगी, कॉमा देन अगेन मैं की दे रहा हूँ दैट इज सैलरी और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 20,000। देन अगेन मैं एक वैल्यू दे देता हूँ दैट इज एज, की हो गई आपकी एज, और इक्वल्स टू 45 इसकी दैट इज क्या हो गया, वैल्यू हो गई। अब मैं एंटर करता हूँ तो एक क्या होगा, एक्स नाम की डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर 3 कीज़ होंगी। कौन कौन सी कीज़ होंगी, दैट इज नेम, सैलरी एंड एज। नेम की वैल्यू क्या होगी, दैट इज फुल फॉर्म, सैलरी की वैल्यू क्या होगी 20,000 एंड दैट एज की वैल्यू क्या होगी 45। एंटर करते हैं, दैट मीन्स एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई एक्स, एंड प्रिंट कराते हैं इसको। तो आपका नेम क्या है, दैट इज आपकी की है, उसकी वैल्यू क्या है, फुल फॉर्म, सैलरी एक की है, उसकी वैल्यू क्या है 20,000, एज एक की है जिसकी वैल्यू क्या है 45। तो आपने डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट करी, एक डिक्शनरी फंक्शन यूज़ करा और उसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। दैट मीन्स नेम जो था आपका की हो गया और इक्वल साइन के साथ आप क्या पास कर देंगे,
उसकी वैल्यू कॉमा लगा के नेक्स्ट की एंड नेक्स्ट वैल्यू। 13.7 के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है, उसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल और फ्रॉम द टू लिस्ट, यानी कि बस हमारे पास दो लिस्ट दी गई हैं, कीज़ और वैल्यूज़ की। इससे हमें क्या करनी है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसका नाम क्या होगा, न्यूमेरल्स, और हमें इसको प्रिंट कराना है। तो हमने क्या करा, कीज़ के अंदर हमारी वैल्यूज़ क्या गई हैं 1 2 3, ये हमारी एक लिस्ट है कीज़, और एक हमारी दूसरी लिस्ट है जिसका नाम क्या है, वैल्यूज़। न्यूमेरल्स हमने क्या करा, डिक्शनरी जिप फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा कि आपकी जो कीज़ हैं, की वाली लिस्ट है, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट पिक करेगा एंड वैल्यूज़ वाली जो लिस्ट है उसके अंदर से भी फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स पे पिक करेगा और उसको इस वाली वैल्यू को एज अ की और वैल्यूज़ वाली वैल्यू को एज अ क्या कर देगा, दैट इज़ वैल्यू ट्रीट करेगा। तो आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी न्यूमेरल्स, और आप क्या कर दोगे, आपकी लिस्ट प्रिंट करा दोगे कीज़ और वैल्यूज़ की, और जो उसके थ्रू डायरेक्टरी क्रिएट हुई है वो उसको आप प्रिंट करा दोगे। जिप फंक्शन आपके यहाँ पर डिक्शनरी का फंक्शन, और जिप फंक्शन क्या काम कर रहे होंगे, डिक्शनरी फंक्शन तो आपके दैट मीन्स एज आर्ग्यूमेंट ले रहे होंगे, लेकिन जिप फंक्शन क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को, दो लिस्ट को कंबाइन कर, दो लिस्ट को में से वैल्यूज़ उठा रहे होंगे और कीज़ और वैल्यूज़ उसकी क्रिएट कर रहे होंगे। चेक कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को भी, 13.7 एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, आपकी दो लिस्ट बनी हुई है, कौन सी, एक आपकी लिस्ट है दैट इज़ कीज़, ये जो आपकी लिस्ट है वो कीज़ है, और ये आपकी वैल्यूज़ है। अब हुआ क्या है कि आपने क्या करा है, जिप फंक्शन, डिक्शनरी फंक्शन और जिप फंक्शन यूज़ करके क्या करा है कि पहली जो की होगी वो जिप फंक्शन ने क्या करी होगी, इस वाली लिस्ट से उठाई होगी, और पहली वैल्यू इस वाली लिस्ट से उठाई होगी और उसको कीज़ एंड वैल्यूज़ की तरीके से ट्रीट कर दिया। ये आपके वेरिएबल्स हैं, आप इन वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। तो प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होइए कि ये कीज़ इसीलिए ये दे रखा है। यहाँ आप के और वी भी दे सकते हो, और जब के और वी दोगे तो यहाँ पे के एंड वी पास करोगे, और यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल 13.8 को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको एक प्रोग्राम कोड करना है जिसके अंदर आपको एक नया स्टूडेंट इनपुट कराना है, रोल नंबर, उसका रोल नंबर इनपुट कराना है और मार्क्स इनपुट कराना है, जो डिक्शनरी आपकी पहले से क्रिएटेड हो रखी है एम। अब जो रोल नंबर जो होगा वो आपका ऐसा की जाएगा, और मार्क्स जो है आपका ऐसा वैल्यू जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ये हमने पहले भी देख रखा है। आपने एम एक डिक्शनरी क्रिएट करी है जो कि एम्प्टी है। आपने पहले तो क्या करा है, उसके अंदर स्टूडेंट्स इनपुट करा लिए हैं, दैट मीन्स कितने आपको स्टूडेंट्स इनपुट कराना है, वो वैल्यू किसके अंदर चली गई, एन के अंदर। फिर आपने लूप चलाया ए से लेके कहाँ तक, एन तक, दैट मीन्स अगर आपने 5 दिए हैं तो कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। तो आपने क्या करा है, रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू आर और एन में रिस्पेक्टिवली इनपुट करा लिए। फिर एम स्क्वायर ब्रैकेट आर, दैट मीन्स एम की आर, ये आर जो होगी वो क्या होगी, की होगी, डबल सिंगल इक्वल्स टू एम, दैट मीन्स जो भी उसके अंदर क्या आ रहा है, आर के अंदर, आर इंडेक्स पे क्या होगा, आर की पे क्या होगा, जो भी एम के अंदर वैल्यू आई थी वो इनिशलाइज हो जाएगी। सपोज आपने 1 और 65 इनपुट करा था, तो 1 आपका क्या हुआ, आर हुआ, वो दैट मीन्स उस डिक्शनरी के 1 की पर 65 उसकी वैल्यू हो जाएगी। सपोज आपने 2 या 7 और कॉमा 80 इनपुट करा था, तो 7 आपका क्या है, आर हो गया, आर के अंदर 7 की पे क्या चलेगा, 80 चलेगा, क्योंकि एम की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। वो आपकी इसने डिक्शनरी प्रिंट कर दी क्योंकि 5 बार लूप चलेगा। फिर आपकी आंसर की वैल्यू हमने क्या कर रखी है, वाई इनिशलाइज कर रखी है। ये लूप जब तक चलेगा जब तक आंसर की वैल्यू क्या आती रहेगी, वाई आती रहेगी। दैट मीन्स वो यूजर से पूछ रहा होगा आंसर की वैल्यू वाई है या नहीं है। तो पहले तो हमने आंसर की वैल्यू इनिशलाइज वाई कर रखी है, तो इसलिए ये लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हमने क्या करा, एंटर डिटेल्स ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे एक नए स्टूडेंट के लिए डिटेल मांगी है और उसके रोल नंबर और मार्क्स किसके अंदर इनपुट करा दिए, आर और एन के अंदर। अगेन जब आर एन के अंदर हमारी वैल्यू गई होगी तो आर के अंदर रोल नंबर गया होगा और एम के अंदर मार्क्स गए होंगे। हमने क्या करा, एम स्क्वायर ब्रैकेट आर, दैट मीन्स उस की वो वैल्यू जो मार्क्स के अंदर आई है वो कर दे। देन हमने उससे पूछा है कि आपको और स्टूडेंट ऐड करना है या नहीं करना है, वाई और एन में। अगर स्टूडेंट जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, अगर आप वाई प्रेस कर देते हो, उस कंडीशन में क्या होगा, आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, येस हो जाएगी, और वो वापस वाई लूप में अगेन जाएगा और वो आपसे जब तक पूछता रहेगा जब तक आप वाई के अलावा कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं करते हो। सपोज अगर आप एन प्रेस कर देते हो तो आंसर की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ एन हो गई। यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा, आंसर की वैल्यू वाई है, तो कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी।
वो लूप से बाहर आ जाएगा और ये डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। फाइव स्टूडेंट इनपुट करा लेता हूँ, 1,33, 2,44, 3,55, 4,66 एंड 7,88। दैट मीन्स मेरे 5 स्टूडेंट्स ये एंटर हो गए। अब क्योंकि ये लूप एक बार तो एग्जीक्यूट इसलिए हुआ क्योंकि हमने आंसर की वैल्यू y दे रखी थी और हमें करनी इसलिए थी कि कम से कम एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो सके। अगर मैं n दे देता तो ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अब वो पूछ रहे आपको एक रोल नंबर दे दिए, मैं यहाँ पे रोल नंबर दे दे रहा हूँ 8,99। दैट मीन्स 8 जो होगी वो किसके अंदर जाएगी, R के अंदर जाएगी और 99 M के अंदर जाएगा। तो M R दैट मीन्स इस की पे क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, 8 की पर वैल्यू इनिशियलाइज होगी दैट इज़ 99। उसके बाद वो मेरे से पूछेगा आपको दोबारा ऐड करना है या नहीं करना है। मैं एंटर करता हूँ, वो मेरे से पूछ रहा है दोबारा ऐड करना है। अगर मैं वाई प्रेस करूँगा तो एक बार लूप और एग्जीक्यूट होगा, मैं वाई प्रेस कर देता हूँ। देन अगेन उसने मुझसे नए रोल नंबर के लिए और उसके लिए पूछा, मैं 10,66 दे देता हूँ। दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 10 और एम की वैल्यू क्या होगी 66। वो उस डायरेक्टरी के अंदर अगेन ऐड हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ। अब मेरे से पूछा आपको और करना है, मैं एन प्रेस कर देता हूँ। दैट मीन्स मुझे नहीं करना। अब क्या करेगा वो इस लिस्ट के अंदर आपके 2 जो अपने स्टूडेंट ऐड करें उनको ऐड करके डिस्प्ले कर देगा। 8 और आपने 10 इनपुट कराया था, दोनों 8 आपकी की थी और 99 आपकी वैल्यू थी, 10 आपकी की थी और 66 आपकी वैल्यू थी। उम्मीद करता हूँ आपको वर्किंग विद डिक्शनरीज क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की। थैंक यू।